हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। मैंने इससे पहले वीडियो में आप तमाम बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर बताया था कि जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में मजमून पूछे जाते हैं वो कौन कौन से मजमून पूछे जाते हैं। मैंने बता दिया था, पसंदीदा खेल के ऊपर पूछेंगे, कौमी त्यौहार के ऊपर पूछेंगे, मजहबी त्यौहार के ऊपर पूछेंगे, या मौसम के मुतालिक आपसे इम्तिहान में, बोर्ड के इम्तिहान में मजमून के मुतालिक सवाल करेंगे, या आपसे खेल के अपने पसंदीदा खेल के मुतालिक या किसी बड़ी शख्सियत के मुतालिक आपसे सवाल करेंगे। मैं तमाम चीज आप तमाम बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर बता चुका हूं और आप तमाम बच्चे के ज़हन में यह बात होगी, लेकिन फिर से मैंने रिपीट कर दिया है ताकि आपके ज़हन के अंदर जो बात मौजूद ना हो वो भी आपके ज़हन के अंदर अच्छे तरीके से बैठ जाए और अच्छी तरीके से घुस जाए। मैंने इससे पिछले वीडियो में आप तमाम बच्चों से कहा था कि जेटी एकेडमी पर जो आपको बताया जाता है, मजमून जिस तरीके से आपको बताया जाता है वो किसी भी एकेडमी पर आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं आप तमाम बच्चों से आग्रह करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, गुजारिश करती हैं कि जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ उसको शेयर करें। ठीक है, तो इतना समझ गए। तो मैंने बताया कि मजमून क्या है। आज मैं आप तमाम बच्चों को मजमून पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए आज कौन कौन से मजमून मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में वर्जिश और दोस्ती के ऊपर आप तमाम बच्चों को मैं बता चुका हूं कि वर्जिश के ऊपर अगर आपसे मजमून पूछ लिया जाए तो किस तरीके से लिखना है, बाज़ाब्ता बोर्ड पर लाकर मैं तमाम चीजों को बता दिया हूं। या दोस्ती के ऊपर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किस तरीके से हमें लिखना है और कौन कौन से लफ्ज लिखना है, मैंने तमाम चीजों को आप तमाम बच्चों को बता दिया हूं। आज मैं जो बताने वाला हूं आप तमाम बच्चों को ईद के ऊपर, आज मैं बताने वाला हूं ईद के ऊपर, रमजान के ऊपर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी इनके ऊपर आज तीन मजमून आप तमाम बच्चों को मैं बताने वाला हूं। इसीलिए आप तमाम बच्चे अपने अपने कॉपी को खोल ले और जैसे ही मैं बताऊं इसको स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पर इसको जरूर नोट कर ले, ताकि आपके बोर्ड के इम्तिहान में अगर मजमून आपसे ईद के ऊपर, रमजान के ऊपर या पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको ऊपर देखने या इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े और आसानी के साथ आप लिखकर इम्तिहान गाह से उठकर अपने अपने घर आ जाए। अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो को मिस कर दिए, इस वीडियो को छोड़ दिए और आप मजमून को अच्छी तरीके से नहीं देखे तो आपका 8 नंबर बिल्कुल आपके इसमें से कम हो जाएगा। ये मजमून जो आपसे पूछे जाएंगे कुल 8 नंबर के, कितने नंबर के मजमून होते हैं? 8 नंबर के। अगर आप इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी कर लीजिएगा तो मैं पक्का आप तमाम बच्चों से वादा करता हूं कि आपका कुल 8 नंबर में से 8 नंबर जरूर बेजरूर आपका आ जाएगा। इसलिए आप तमाम बच्चे इस वीडियो को मिस ना करें और देखिए कौन कौन सी मजमून आज मैं बताने वाला हूं ईद के ऊपर, रमजान के ऊपर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। तो ठीक है, चलते हैं हम असल मजमून की तरफ। देखिए ये जो है आपका कोई बड़ी शख्सियत के मुतालिक मैंने बताया था पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके इम्तिहान में अगर पूछे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आप
300 अल्फाज या 300 लफ्जों में मजमून लिखे, तो देखिए इसी तरीके से आपको हुबहू अपने कॉपी पर लिखकर और इम्तिहान हॉल से लिखकर निकलना है। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं पढ़कर आप तमाम बच्चों को बताता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कोई बड़ी शख्सियत, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जदीद हिंदुस्तान की तामीर करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अहम मकाम है। अब वो आजादी हिंदुस्तान के पहले वजीरे आजम थे। वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले वजीर आजम कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए आगे, नेहरू जी की पैदाइश इलाहाबाद में 14 जनवरी 1889 को हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश जो हुई है इलाहाबाद में 18 जनवरी 1989 को हुई। और उनके वालिद पंडित मोतीलाल नेहरू देश के मशहूर वकील और वतन परस्त थे। कौन थे? उनके वालिद साहब जो पंडित मोतीलाल नेहरू देश के मशहूर वकील और वतन परस्त थे। नेहरू जी अपनी वकालत की तालीम इंग्लैंड से हासिल की और 1912 में हिंदुस्तान लौटने और इलाहाबाद में वकालत शुरू कर दी। 1912 में वो हिंदुस्तान लौटे और वकालत इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, आगे देखिए, गांधी जी की जिंदगी और रहन सहन ने नेहरू जी को खास मुतासिर कर दिया। यानी गांधी जी को नेहरू जी की जिंदगी और उनकी रहन सहन ने उसको खास मुतासिर कर दिया। अंग्रेजों के जरिए किए गए जलियांवाला बाग कत्ले आम से उनकी रूह करा उठी और उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और सियासत को कूद पड़े और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेल गए, लाठियां खाए, जख्मी हुए और ये आगे बढ़ते ही गए। कांग्रेस ने अपनी कमान उनके हाथों में सौंप दी और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आजादी मिली। तो देश के बड़े बड़े देश के वो पहले वजीर आजम बने। आपके बोर्ड के इम्तिहान में ये पूछे भी जा सकते हैं कि इस देश के सबसे पहले वजीर आजम कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, बहुत सारे परेशानी उठाई, मुशक्कतें उठाई, जेल गए, लेकिन हर एक चीज को बर्दाश्त किया और वो आगे बढ़ते गए। तो कांग्रेस एक वक्त में उसका अपना कांग्रेस का कमान उसके हाथ में दे दिए और वो देश के पहले वजीर आजम बने। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे देखिए, वजीर आजम के ओहदे पर रहकर उन्होंने देश को एक नई राह दी, पहुंचकर सालाए मंसूबा के जरिए देश में खेती पर खास तवज्जो दी गई। देशवासियों के लिए आपका नारा था, आराम हराम है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदुस्तान के अंदर जितने भी देशवासी थे उनसे ये नारा लगाते थे कि आराम करना हराम है, बल्कि अभी मेहनत और मुशक्कत करना है। नेहरू जी का इंतकाल 1964 में हुआ और नेहरू जी बच्चों से खास लगाव रखते थे। यानी नेहरू जी का जो था बच्चों से इनका खास लगाव था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू के कहते थे और आज भी उनके यौम पैदाइश 14 नवंबर के मौके पर यौम अतफाल मनाया जाता है। तो ये हो गया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सारा डिटेल्स। यानी आपसे पूछा जाए इम्तिहान के अंदर कि किसी बड़ी शख्सियत के बारे में लिखे तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये पूरे चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला देखिए, आगे जो मजमून है ईद उल फित्र। आपसे बोर्ड के इम्तिहान में ईद के ऊपर भी मजमून पूछे जा सकते हैं और बार बार ना जाने कितने साल से ये पूछते चले आ जा रहा है। त्योहार, कौम, मजहबी त्योहार के ऊपर आपसे बोर्ड के इम्तिहान में जरूर एक मजमून पूछा ही जाएगा। तो यह है
ईद उल फित्र। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको पढ़कर बताते हैं। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र ईद उल फित्र रमजानुल मुबारक के खत्म होने पर यकुम सव्वाल को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? जब रमजानुल मुबारक का रोजा हम आप रख लेते हैं तो उसके खत्म पर 1 सव्वाल को ईद उल फित्र मनाई जाती है। रमजान के महीने में रोजा रखने, तरावी और तिलावत की कसरत से तकवा हासिल करने की खुशी में ईद मनाई जाती है। इस खुशी का इजहार ईद के 2 रकात नमाज पढ़कर किया जाता है। यानी इस खुशी का इजहार किस तरीके से किया जाता है? ईद का 2 रकात नमाज पढ़कर इस खुशी का इजहार किया जाता है। इस मौका पर रोजेदार सदका फित्र भी अदा करते हैं, जिससे बेकस और मिस्कीन को खुशी मनाने का मौका मिलता है। यानी ईद उल फित्र के महीने में हमारा आप जो साहिब निसाब है वो सदका फित्र और ज़कात वगैरह निकालते हैं, ताकि जो मिस्कीन है, गरीब है, वो भी इस त्योहार में इसे भी खुशी मनाने का मौका मिल जाए, ठीक है। ईद की नमाज से कबल लोग गुस्ल कर कर अतर लगाते हैं। हमें जब ईद के ऊपर आ जाए तो हमको पता है बहुत अच्छे तरीके से हम ईद के दिन क्या क्या करते हैं और ईद कब, रमजान के खत्म होने पर कौन सी तारीख को मनाया जाता है, सबको पता है। सिर्फ हमें और आपको उर्दू लिखना आना चाहिए, ठीक है। बता दिया मैंने। ईद की नमाज से कबल लोग गुस्ल करके अतर लगाते हैं और मिलने वालों को भी पेश करते हैं। हर तरफ से लोग नए नए लिबास पहनकर ईदगाह जाते हैं। ईद की नमाज अदा करने के बाद गले मिलने का मंजर मोहब्बत और खुलूस का अनमोल नमूना है। हर तरफ से ईद मुबारक की आवाज कानों में रस घुलती है। दिन भर एक दूसरे से मिलने और खिलाने पिलाने का सिलसिला जारी रहता है। सबसे ज्यादा खुशी तो बच्चों को होती है। मोहल्ले और गलियों को लोग खूब सजाते हैं। यानी ईद के मौके पर मोहल्ले और गलियों को लोग खूब अच्छी तरीके से सजा देते हैं। बच्चे अपने वालिदैन से ईदी के नाम पर तोहफे और पैसे पाते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं अपने वालिदैन से तोहफे और पैसे पाते हैं। ईद की चहल पहल बहुत दिनों तक याद रहती है। सवैया खाने और खिलाने का सिलसिला तो कई दिनों तक चलता है। आजकल ईद मिलन का भी प्रोग्राम होता है, जिसमें गैर मुस्लिम हजरात भी शरीक होते हैं। तो ठीक है, अगर आपसे ईद के ऊपर पूछा जाए तो आपके जो बोर्ड के ऊपर जितना है बस उतना ही लिखकर आप चुपचाप से चले आइए। आपका मैं गारंटी लेता हूं इस बात का कि कुल 8 नंबर में से 8 नंबर आपका आएगा और 1 नंबर भी इसमें से नहीं कम किया जाएगा। चाहे मैट्रिक का बच्चा हो या 12th का बच्चा, हर एक दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये मसमून है। इसीलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर अच्छी तरीके से नोट कीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अगला जो मसमून है रमजानुल मुबारक। यानी रमजानुल मुबारक पे भी कभी कभार आपके इम्तिहान में पूछ देते हैं कि रमजानुल मुबारक के ऊपर 300 लफ्जों या 250 लफ्जों में एक मजमून लिखे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं इससे पहले वाले वीडियो में जितने चीज बताए थे, हर एक मजमून को आप तमाम बच्चे के सामने लाकर ही छोड़ेंगे। आप तमाम बच्चों सिर्फ और सिर्फ जेटी एकेडमी का ज्यादा से ज्यादा साथ दे और अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैंने बताया रमजानुल मुबारक। रमजानुल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है। इस महीने में मुसलमानों पर रोजा रखना फर्ज है। यानी रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों पर जो रोजा रखना है ये फर्ज है। रात में इसी माह में तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। ये महीना बड़ी खैर व बरकत का महीना है। इस माह के खत्म होने पर ईद का त्यौहार बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। रोजे की बरकत से रोजेदार तकरीबन हर तरह की बुराई से बच जाते हैं। यानी रोजे की बरकत से रोजेदार जितने भी होते हैं, जो भी आम महीनों में गुनाह हो जाती है, उससे इस महीने में वो
बच जाते हैं। रोजा रखने से भूख और प्यास का पूरा अंदाजा होता है। इस तरह गरीबों की फाका कशी का भी पूरा एहसास होता है। रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार और सेहरी का पूरा एहतमाम किया जाता है। ये दोनों वक्त बड़े दिलकश होते हैं। रात में तरावी और दिन में कुरान मुक़द्दस की तिलावत से हर जगह खुदा के कलाम की गूंज होती है। आखिरी अशरा में शब कद्र की तलाश की जाती है। शब कद्र 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। रमज़ान के आखिरी अशरा में ईद की तैयारी शबाब पर होती है। दिन और रात ईद के सामानों की खरीदारी होती है। गरीबों और मिस्कीनों के लिए रोज़ेदार सदका फित्र निकालते हैं। इस तरीके से रमज़ानुल मुबारक का महीना हर तरफ से मुबारक वाला ये महीना है। तो अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने रमज़ानुल मुबारक पर आपसे मजमून इम्तिहान में पूछ दे तो बस सिर्फ इतना लिख कर आपको आ जाना है। मेरा गारंटी है कि आपको 8 में से पूरे 8 नंबर मिलेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर पहले इसको नोट कीजिए। तो ठीक है, आज मैंने 3 मजमून बताया और इससे पहले वाले वीडियो में 2 मजमून बताया था। तो कुल 5 मजमून हो गए और भी कम से कम 10 मजमून आप तमाम बच्चों के लिए लेकर आएंगे ताकि बोर्ड में अगर कोई भी मजमून पूछ दे आपको परेशानी और दुश्वारी कुछ भी ना हो और आसानी के साथ लिख कर आ जाए। तो आखिर में मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे और अपने साथियों तक शेयर करे, और ताकि वो बच्चे जो अब तक मजमून के मुतालिक जब तक कोई उर्दू नहीं पढ़े हैं वो भी अच्छे तरीके से अभी 1-1.5-2 महीना जो भी बाकी है उसमें अच्छी तरीके से उर्दू की वो तैयारी कर ले और आने वाले जो बोर्ड के इम्तिहान 26 का है उस इम्तिहान में आला से आला नंबर से कामयाबी हासिल करे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।